क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर दिया पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर और आपका उज्ज्वल। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, निरपराध नहीं होता है, निरअपराध होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी छोटा की मात्रा होती है रा में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका बी गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है। अमृत का पर्याय नहीं है। सुधा है, अमी है, मधु है, लेकिन ऑप्शन राइट आपका डी, रसाल नहीं होता है। रसाल होता है आपके आम का पर्यायवाची। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक आपका किस में होगा, तो संबंध यहाँ पर आपका देख लीजिए, राधा का कुत्ता। ऑप्शन राइट आपका बी, का शब्द आपका क्या है यहाँ पर संबंध दर्शा रहा है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पर आपका संबंध कारक है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। यहाँ पर जो आपका दिया है देश भर के युवा, यहाँ पर आपका कौन सा कह सकते हैं पदबंध है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही जवाब 4 का ऑप्शन राइट आपको हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आप याद रखिए आपका क्या है, आपका ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है, संज्ञा पदबंध है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है और यहाँ पर कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है। सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं देखिए पत्र लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है, 6 नंबर। तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग देख लीजिए, आपका जो दिया है वेदना, ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर वेदना। वेदना आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। क्रिया विशेषण पदबंध यहाँ पर दिया है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है। इस पर आपको बताना है कि क्रिया विशेषण पदबंध आपका कौन सा है, 7 नंबर। तो यहाँ पर उस पहाड़ी के पीछे अर्थात यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, उस पहाड़ी के पीछे। ये आपका यहाँ पर क्रिया पदबंध है। अगला क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं, 8 का जवाब दीजिए। तो याद रखिए वियोग श्रृंगार की आपकी 10 दशाएं होती हैं। कितनी, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, 10 दशाएं। कैसी, जैसे कि आपका अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, गुण, कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयाद बोधक अव्यय नहीं है। प्रशंसा सूचक विस्मयाद बोधक अव्यय नहीं है यहाँ पर, 9 का जवाब। तो 9 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बाप रे बाप। ठीक है, यहाँ पर आपको कह सकते हैं प्रशंसा सूचक विस्मयाद बोधक आपका अव्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा आपसे बोरों सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी सरत्यांत, बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समृद्ध थई। ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है, 10 का जवाब। तो हो सकता है इसका जवाब नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब है यहाँ पर ऑप्शन राइट, 10 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, रौद्र रस है। ठीक है, कौन सा है, रौद्र रस। मतलब जहाँ किसी विरोधी, दुष्ट या आबकारी आदि के कार्य का चेष्टाओं या क्रोध नामक स्थायी भाव होता है, वहाँ पर आपका रौद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, उप विराम का चिन्ह बताइए। यहाँ पर आपका उप विराम कौन सा हो जाएगा भाई, उप विराम, 11 का ऑप्शन राइट। देखिए उप विराम आपका कौन सा है आपका, तो यहाँ पर याद रखिए आपका उप विराम आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ये आपका हो जाएगा उप विराम। ठीक है, जिसे होता है ना कामायनी, कामायनी, तो इसके आगे ऐसे बिंदी लगा देते हैं इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संताप के कवि हैं। तो ये जो आपके कवि माने जाते हैं आपके भक्ति काल के हैं। ठीक है, बी नंबर आपके भक्ति काल, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है, अजंत के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अजंत के लिए सही संधि विच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा, 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर, अच धन अंत हो जाएगा, अच धन अंत हो जाएगा। अगला है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो याद रखिएगा जो आपका प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द ये आपका हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका होता है एक वचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। क्षणिक का विलोमार्थी हो जाएगा 15 का, बी नंबर, शाश्वत होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, शाश्वत होता है। ठीक है, अगला है, यद्यपि वह बीमार है परंतु वह मेला गया है, वाक्य में त्रुटि सुधारें।
16 में यहाँ पर त्रुटि क्या होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं यद्यप वह बीमार था तद्यप वह मेला देखने गया, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका सी नंबर है, ठीक है, सी नंबर यहाँ पर देख लीजिए, यद्यप वह बीमार था तद्यप वह मेला देखने गया, ये आपके कह सकते हैं शुद्ध आपका वाक्य इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, मतलब यद्यप के साथ आपका तद्यप लगता है परंतु नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, यहाँ पर आपका अलंकार कौन सा है, 17 का जवाब देना है। यहाँ पर ऑप्शन राइट, सही जवाब आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, यमक अलंकार। यहाँ पर मन का, ठीक है, मन का जो शब्द है ये आपका देख सकते हैं 3 बार प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ आपका अलग अलग होता है। देखो ये जो मन का है, ठीक है ना, और यहाँ पर इसका ये आपका मन का है, ये मन का, मतलब एक मन का होता है चित्त का, दूसरा मन का होता है माला का मोती, और तीसरा मन का मतलब होता है हृदय का मोती, जैसा विचार बोलते हैं। तो जहां एक शब्द के बार बार प्रयोग होने पर कह सकते हैं भिन्न अर्थ होते हैं, वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का विलोम क्या हो जाएगा भाई, हास्य का विलोम, तो हास्य का विलोम 18 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर रुदन हो जाएगा। ठीक है, रुदन हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, रुदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा हो जाएगा भाई, चलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा 19 का ऑप्शन राइट, डी नंबर। डी नंबर आपका कोई शब्द आपका है, आपका निश्चय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त के लिए सही संविच्छेद बताइए। उपर्युक्त को अगर हम तोड़ेंगे तो सही क्या हो जाएगा, 20 का जवाब ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, ऊपर धन उक्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऊपर धन उक्त युक्त हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, जो कि यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। अगला है दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे आपको पहचानना है। ठीक है, तो कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। तो यहाँ पर 21 में कृपया आप ही, देखो यहाँ पर आप शब्द लगा दो तो सही हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं कृपया भी लगा है और आप ही भी लिखा है। तो कृपया आप किसी दूसरे को तो बोलेंगे ना, जब दूसरे को बोलेंगे तो आपको आप ही, अगर इसे हटा दिया जाए तो आपका आंसर मान हो जाएगा आप ही यह बता दें कि कृपा करें। ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा, मतलब एक शब्द कोई लगा दीजिए, आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला है दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ बताइए। दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, 22 का जवाब डरकर भागना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डरकर भागना। अगला क्वेश्चन है कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है। सातत्य बोधक भविष्य काल में है, यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर जवान देश की सेवा करते रहेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है इंग्लिश से, अर्थात इसका हिंदी अनुवाद करना है। तो आपका दिया है टेस्टिमोनियल, इसका आपका जो हिंदी आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, टेस्टिमोनियल का आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन राइट है 24 का हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब सी नंबर, ये होता है प्रमाण पत्र। ठीक है, क्या होता है भाई, प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची, कालिंदी का पर्यायवाची क्या होता है भाई, और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था अभी, बिल्कुल सही है, डी नंबर यमुना का है। ठीक है, यमुना का है। अगला है बढ़ा चढ़ाकर कई बात के लिए एक शब्द बताइए। बढ़ा चढ़ाकर कई बात, तो बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाती है भाई उसे हम लोग बोलते हैं अतिशयोक्त। और अतिशयोक्त किसको लिखते हैं भाई, यहाँ पर 26 का जवाब यहाँ पर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अतिशयोक्त इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा आपसे विकृति आकार वेश बोली चेष्टा व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। तो भाई ऐसी स्थिति में कौन सा रस उत्पन्न होता है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, हास्य रस। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण है, विशेषण बताना है आपको 28 नंबर में विशेषण, और विशेषण आपका सही जवाब हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट 28 का यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर शांत रस। ठीक है, शांत रस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 या 16 मात्राओं पर यति होती है। तो 28 में जो आपका होता है वो आपका होता है हरि गीत का, 28 में हरि गीत का होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है निस उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। निस उपसर्ग से बना आपका शब्द कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पर 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर निष्पाप। ठीक है, निष्पाप हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्प के लिए सही पर्यायवाची, सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताना है, और सही पर्यायवाची आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए ब्याल भुजंग उरग, ऑप्शन राइट आपका बी यहाँ पर दिया है, ब्याल भुजंग और उरग, ये आपका हो जाएगा।
अगला, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? तो हिंदी भाषा में जो फ्रेंच भाषा से लिया गया है ये आपका है, आपका ऑप्शन राइट सी नंबर, कारतूस। ठीक है, कारतूस ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में आता जो आपका है गार्ड है, शूटर केस है, अंग्रेजी भाषा में है। और अलमारी आपका शब्द पुर्तगाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीलकंठ। नीलकंठ जो आपका है ये आप देख सकते हैं इसमें कौन सा समास है? नीलकंठ। तो यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि ये आपका अपवादित क्वेश्चन होता है, क्योंकि विशेष विशेषण भी है और विशेष अर्थ भी निकलता है, आपके शंकर भगवान के लिए भी निकलता है। तो यहाँ पर फोकस आपका जो करेंगे, मैक्सिमम फोकस ऐसी स्थिति में आपको बहुब्रीहि समास लगाना है, जो कि आपका सर्वथा सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इसे हम लोग कर्मधारय क्यों नहीं करे हैं। तो आपको बता दें कि कर्मधारय समास पहले आपके समास में यूज नहीं होता था, ये आपका तत्पुरुष में होता था, लेकिन तत्पुरुष में कुछ रूल ना मिल के कारण वो आपका कर्मधारय बनाना पड़ा। लेकिन जब ऐसी स्थिति में आपका बहुब्रीहि हो तो आपको कर्मधारय नहीं, आपको बहुब्रीहि ही लगाना है। ठीक है, चलिए अगला है कि रेखांकित का सही सामसिक विग्रह इनमें से कौन सा है? रेखांकित। और रेखांकित को हम लोग अगर अलग करते हैं तो भाई आपका क्या बनेगा? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है रेखा से अंकित, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, रेखा से अंकित। अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? चलिए यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन राइट ए नंबर, 8 रस माने। ठीक है, 8 रस माने याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानिए। चलिए यहाँ पर आपका 36 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा करण। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं कि तत्सम शब्द, यहाँ पर करण शब्द आपका है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और करण तत्सम है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है? चलिए 37 का ऑप्शन आपका सी, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया है। और इनकी कृति थी भारत भारती, जो कि 1912 में आपकी हुई थी। ठीक है, काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी आपके स्वतंत्रता के आंदोलन में। ठीक है, और गांधी जी ने गुप्त जी को राष्ट्र कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर 38 का जवाब, 38 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मगही। ठीक है, मगही ये आपकी पूर्वी आपकी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है जो ना दिखाई पड़े के लिए एक शब्द बताना है। जो ना दिखाई पड़े उसको क्या बोलेंगे भाई? उसे अदृश्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदृश्य। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, आप, ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट बी नंबर, आप हो जाएगा। ठीक है, अगला है दीर्घ तथा विव्रत स्वर कौन सा है? दीर्घ भी हो और आपका विव्रत भी हो। तो दीर्घ हो और विव्रत हो तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, बड़ा आ। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखो, जिसके उच्चारण मुंह खुला हुआ हो और नीचे जीवा पड़ी रहे उसको हम लोग विव्रत स्वर कहते हैं। ठीक है, आ में जीभ नीचे चली जाती है। चलिए, उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? उपेंद्र वज्रा किस प्रकार का छंद है? 42 नंबर। तो 42 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, वर्णिक छंद। ठीक है, बी नंबर वर्णिक छंद। अगला मूल पाठ का शब्दांशता अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का शब्दांश जो होता है वो अनुवाद इसका कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं क्या? डी नंबर, शब्दानुवाद बोलते हैं, शब्दानुवाद। अगला है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द बताना है। बिना पलक झपकाए, 44 का जवाब अपलक हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, अपलक। अगला है निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम आपको निश्चित है और शेष आपको क्रम से करना है। 45 नंबर आपको हमेशा बताते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि आपका पहला स्थिर रहता है, इसकी स्थिर रहता है, आपकी इनको करना है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको मिलता है। 46 से 50 तक यहाँ पर देख सकते हैं गद्यांश आपके दिए हैं। गद्यांश को सॉल्व करने के लिए हमने बताया भी था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित आपके गद्यांश है, जिसको अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में जन्म भी पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को। कहाँ पर? तो कोलकाता में। इनके पिता का नाम था देवेंद्र नाथ। ठीक है, माता का नाम था आपका शारदा देवी। ठीक है, और इनके पिता ब्रह्म समाज के नेता भी थे। वे महान संगीत कहानीकार, गीताकार, चित्रकार, संगीतकार, और उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र कविता लिखी थी और काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्ट मास्टर आज जैसी अर्धस्पर्शी कहानियां भी लिखी थी। ठीक है, तो इसको हमने इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए। और याद रखना कि ये जो 1878 में कानून की पढ़ाई भी किया था। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी आपके 1880 ईस्वी में बिना उपाधि अर्थात डिग्री वापस आ गए थे।
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ जी ने शांति निकेतन की स्थापना भी किया था। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव में बंग भंग आंदोलन का आरंभ भी किया गया था। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और इनकी सबसे बड़ी लोकप्रिय रचना थी गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, जिसके लिए आपकी 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था। वर्ष 1919 में जलियांवाला हत्याकांड की उन्होंने भरपूर निंदा की थी, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी थी। क्वेश्चन आपसे हमेशा जीएस पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कह सकते हैं उपाधि जो नाइटहुड की थी कब आपके वापस किए थे, तो जलियांवाले कांड में, ठीक है। और याद रखिए भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनाल, जो कि बांग्ला भाषा में है, इनकी भी रचना आपके इन्होंने ही किया था, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इनका निधन आपका जो हुआ था 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ था और उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक रहा है, ठीक है। काफी बच्चे हम पढ़ रहे थे तो उनको मस्ती आ रही होगी, है ना। लेकिन जीएस है भैया, इसी प्रकार जीएस तैयार होती है। मैं सोचूं कि जीएस का टॉपिक में हिंदी नहीं आ सकती है और हिंदी का जीएस में नहीं आ सकती है, ठीक है। तो ये आपकी जरूरी था, इसलिए हमने गद्यांश आपको पढ़ दिया है। अब देखो आंसर निकलते चले जाएंगे। जनगण मन जो आपका था राष्ट्रगान के रचनाकार कौन थे? 46 नंबर। तो 46 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटा दिया था? 47 का जवाब। तो याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है, बी नंबर। अगला रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 48 नंबर। तो गीतांजलि की मिला था, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहां हुआ था? 49 का जवाब दीजिए। तो अभी हमने बताया था 7 मई 1861 ईस्वी को, ठीक है। आपके कहां पर? तो आपके कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? तो उनके पिता आपके थे आपके ब्रह्म समाज से, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो भाई जीके का भी पोर्शन यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी पढ़ा रहे थे लेकिन गद्यांश ऐसा था कि गद्यांश आपका पढ़ा हुआ था जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी बता रहा है तब भी अगर आपने इसको देख लिया है तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर से जानकारी आपको मिल चुकी होगी, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया है और आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी, फ्री वीडियो भी मिलेंगे और कुछ पीडीएफ आपको पैसे से भी मिलेंगी। आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से आपकी बनाई गई है, जहां पर आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट भी किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो भी आपका पॉइंट पूछा जा सकता है या अभी तक पूछा गया है उसके बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। वहीं पर जीके की पीडीएफ जो कि आपकी टॉपिक वाइज मिलेगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर एक चीज़ का आपका टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है। कोई भी आपका यहाँ पर जो भी आपके मिशन है या आपके आंदोलन है बिल्कुल क्रम से यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ पर साइंस हो या आपका कंप्यूटर हो, यहाँ पर बेहतर तरीके से ये पीडीएफ आपकी है, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड भी कर पाएंगे, प्रिंट भी निकलवा पाएंगे। यहाँ पर हिंदी का कंप्लीट कोर्स मात्र 99 रुपये में है, जो कि कंप्लीट थ्योरी है और आपके यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर जीके में लगभग 5000 क्वेश्चन है, जिसमें से 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्यूटर के भी लगभग यहाँ पर होंगे, मात्र 99 रुपये में दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर यूपी जीके जो कि देख सकते हैं मात्र 49 रुपये में कंप्लीट थ्योरी होगी और आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 700 से प्लस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यूपी जीके के होंगे। तो आप लोग हमारी पीडीएफ को ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दे दी गई है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं और अपना इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इसके बाद इसके बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को और ही मजबूत बना सकते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री, भूगोल, संविधान, ऑल सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग दे सकते हैं कि हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो या यहाँ पर जीके का 10 प्रैक्टिस सेट, स्टैटिक जीके थ्योरी, ये सब कुछ जीके में आपको यहाँ पर दिया गया है मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़ जाए।